हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ माइंड डाइट सीरीज पार्ट 7 में टुडे टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर। पहले बच्चों बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। बस ये जानते हैं कि हाँ दोनों का फॉर्मूला ही होता है, राइट। उनके बीच क्या क्या चीजें डिफरेंस हैं, कैसे वो बनते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में सीखेंगे। जस्ट 60 सेकंड प्यारे बच्चों, दोनों कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एरिया क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे ना कोई भी शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब जब हम एरिया की बात करते हैं ना, ये जो अंदर का सारा पार्ट है ना बच्चों, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल में जो ये साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लेंथ बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है, इसको हम उसकी ब्रेड्थ बोलते हैं, राइट। तो इसमें जितना भी ये सारा एरिया बच्चों, ये सारा काउंट करना है हमें इसमें एरिया के अंदर। तो जब भी हमें किसी का एरिया निकालना है, तो हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो उसका हमारा एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा जो भी हमारा एरिया है वो हमारा निकल जाएगा, राइट। बट वहीं हम इसके पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, हमने दोबारा से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये ना बच्चों आपको एक बाउंड्री भी दिख रही है, ये वाली। ये जो बाउंड्री है ना, ये हमें निकालनी है। पैरामीटर के अंदर क्या निकालनी है, ये बाउंड्री निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, देखो आपको पता है, जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है ना, उसकी इस साइड को हम मान लीजिए एल यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आमने सामने की जो दोनों साइड होती है वो बराबर होती है। ये एल है तो ये भी एल है, ये इसकी ब्रेड्थ है तो इसका मतलब ये भी क्या है, इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। और पैरामीटर होता क्या है, जो ये बाउंड्री है ये हमें निकालनी है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये साइड ये साइड ये साइड एंड ये साइड, ऑल साइड्स का सम हम कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पैरामीटर। तो ये डिफरेंस है। इसमें तो क्या हम सारा निकालते हैं, इसके अंदर सिर्फ हम क्या निकालेंगे, इसकी बाउंड्री को। इसमें हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। देखो चारों हमने लिख दिया, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2l हो गया, सेम 2 भी हमारे पास हो गया, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास l प्लस बी बच गया। तो यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो l मल्टीप्लाई बी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। ये तो सब जानते हैं। तो ये बनता कहां से, ये ऐसे बनता है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये एरिया और पैरामीटर जो है हमारा रेक्टेंगल के केस में ऐसा होता है, नहीं। एवरी केस में, जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल ले लेते, यहाँ पे हमने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लिया। आइसोस्केलस ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी दो साइड बराबर होती है। मान लीजिए ये हमने 7 मान लिया, तो ये भी 7 मान लीजिए, और इसका जो बेस है वो हमने 6 मान लिया, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा जो वो क्या था, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये बेस है और यहाँ से एक हाइट जाती है बच्चों, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा इसका, जिसका ये सारा हमारा अंदर का पार्ट निकल जाएगा। बट वहीं पैरामीटर की बात करेंगे तो क्या सेम हमारा है, बट इसमें भी क्या सम ऑफ ऑल साइड होगा। यानी कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे 6 + 7 + 7 7 14 + 6 20, तो 20 सेंटीमीटर मान लीजिए इसको, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर हमारा, ये इसका पैरामीटर हो गया बच्चों। हर एक शेप में जो भी हमारे पास शेप है, सभी के लिए एरिया आपको पता है अंदर का पार्ट, और पैरामीटर जो भी हमने बताया सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी उसकी साइड से उसका हम सम कर देंगे वो आपको बहुत अच्छे से दोनों का समझ आएगा। यदि कोई इसमें डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। एंड जो है क्लासेस को लाइक करके जाइए बच्चों। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।